रहे हैं, भक्त राज रहसू के पांव डगमगाने लगते हैं। राजा मनन सिंह अति क्रोध में हैं और क्रोधित होकर के ही कहते हैं कि भक्त राज रहसू, सुने हैं कि तू ऐसा ऐसा कौतूहल भरा कार्य करता है, जंगल से घास काट के लाता है, विषैले सांपों को रस्सी बनाता है विषैले सांपों का, और उससे जीवित बाघों को बांधता है और घास का दंवरी करके उससे चावल निकालता है। भक्त राज रहसू दोनों हाथों को जोड़ते हैं अपनी नेत्रों को बंद करके और कामरूप कामाख्या के सिद्धपीठ में विराजमान मां भगवती की आराधना करते हैं और भक्तराज रहसू की आंखों से झरझर अश्रु के धार निकलने लगते हैं। उन्होंने भक्तराज रहसू को डांटते हुए, फटकारते हुए और धमकाते हुए कहा कि दिखना चाहता हूं और यह दिखाओ मुझे कि कौन है तुम्हारी भगवती और कैसी है तुम्हारी भगवती और कैसी है उनकी शक्ति, जिनके शक्ति के माध्यम से तुम विषैले सांपों का रस्सी बनाते हो। और जब शारदीय नवरात्र का मौसम चल रहा है तो ऐसे में लाजमी है कि चर्चा होनी चाहिए बड़े बड़े और प्रसिद्ध देवी मंदिरों की। इन्हीं देवी मंदिरों में उत्तर भारत में शुमार है थावे भवानी का देवी मंदिर, जो कि पूरे देश में ही नहीं अपितु एशिया के अनेक देशों में इस मंदिर की प्रसिद्धि है। मां थावे भवानी की ख्याति पूरे एशिया के विभिन्न देशों में फैली हुई है और भारत के अलावा विश्व के कई देशों से श्रद्धालु थावे मंदिर के प्रांगण में आते हैं और मां थावे भवानी के श्री चरणों में माथा टेकते हैं, शीश नवाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, संध्या वंदन करते हैं और अपने मनोरथ के लिए मां भगवती के श्री चरणों में निवेदित भी करते हैं। थावे भवानी मंदिर जो है पूरे विश्व में चर्चित मंदिर है और मां भगवती जो है जब कामरूप कामाख्या से भक्त रहसू के बुलावे पे चलती हैं तो विभिन्न स्थानों पर विश्राम लेते हुए थावे आती हैं और ऐसी मान्यता है कि थावे मंदिर से मां का आसन फिर दूसरे जगह नहीं गया। कामरूप से सीधे विभिन्न स्थानों पर विश्राम करते हुए मां भगवती जब थावे पधारती हैं तो थावे ही आकर के मां विश्राम करने लगती हैं और जब मां थावे मंदिर आई उसके बाद से थावे मंदिर से मां भगवती का आसन किसी अन्यत्र मंदिर में अन्यत्र शुभ स्थान पे नहीं जा सका और आज भी मां भगवती कामरूप वाली जो है थावे मंदिर में विद्यमान है और उनकी शक्ति, उनकी महिमा थावे मंदिर के माध्यम से पूरे आम लोगों तक पहुंचती है और सब लोग सुखी, निरोग और प्रसन्न मुद्रा में सदैव रहते हैं। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व थावे में चेरो वंश का राज था और चेरो वंश के राजा मनन सिंह काफी प्रतापी और बलशाली राजा हुआ करते थे। राजा के राज में अर्थात थावे जंगल से कुछ ही दूरी पर मां भवानी के एक परम भक्त रहसू रहते थे और रहसू भक्त काफी गरीब थे लेकिन मां भगवती की आराधना करते थे। मां भगवती की सेवा में 24 घंटा अपने बाल गोपाल के साथ तल्लीन रहते थे। भक्त रहसू जो है उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं थे, अन्न का कोई दाना नहीं था, खेती बाड़ी नहीं थी, वहाँ गरीब थे, लेकिन उनके पास सबसे ज्यादा अमीरी थी तो माँ भगवती के भक्ति की अमीरी थी और भक्ति साधना के मामले में राजा से भी ज्यादा अमीर थे। अर्थात थावे के राजा मनन सिंह से भी ज्यादा अमीर थे, उनसे भी ज्यादा धनवान थे भक्त रहसू। अमीरी, वह अमीरी जो भक्ति की अमीरी है और भक्ति की अमीरी में राजा मनन सिंह को काफी पीछे छोड़ चुके थे भक्तराज रहसू। भक्तराज रहसू जंगल जाते थे, रोज सुबह भोजन आदि करके कतरा काट के लाते थे और कतरा काट करके बाघों को एकत्रित करते थे और सर्प का रस्सी बना करके जीवित सर्पों के माध्यम से एक रस्सी बनाते थे और उस रस्सी के माध्यम से बाघों को एकत्रित करके और दर्जनों बाघों को एक साथ बांधते थे जीवित सर्पों की रस्सी से और उसी के माध्यम से कतरा जो घास होता था उस घास का दंवरी करते थे और उसी हरे घास के दंवरी से जो धान निकलता था उसे मनला धान कहा जाता था उस जमाने में। बात मैं हजारों वर्ष पूर्व का कर रहा हूं जब भक्तराज रहसू जीवित बाघों को जीवित सर्पों के माध्यम से रस्सी बना के बांधते थे और कतरा काट करके उस घास का दंवरी करते थे और उस दंवरी के माध्यम से मनला धान निकलता था। उसी धान की कुटाई भक्तराज रहसू के परिवार के लोग करते थे और उससे जो चावल निकलता था उसी चावल के माध्यम से भक्तराज रहसू का परिवार चलता था, अर्थात परिवार का पालन पोषण होता था। इस बात की सूचना किसी माध्यम से राजा मनन सिंह को मिलती है और राजा मनन सिंह जो है इस कौतूहल भरे कार्य को, इस आश्चर्य भरे कार्य को देख करके, सुन करके राजा का पांव जो है डगमगाने लगा और राजा कहे कि अरे बाप रे बाप, इतनी ताकत, इतना धन, इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव जो है मेरे पास है, मैं राजा हूं और चक्रवर्ती सम्राट हूं मैं, उसके बाद भी मेरे पास उतनी ताकत नहीं, उतनी क्षमता नहीं, उतनी दक्षता नहीं कि मैं बाघों को, जीवित बाघों को जो है एकत्रित करूं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों की संख्या में जीवित बाघों को जो है एकत्रित करना और बड़े बड़े विषैले सर्पों के माध्यम से रस्सी बनाना और उसमें बांध करके बाघों को घास का दंवरी करना और उससे धान निकालना, उस धान से चावल बनाना। यह बात तो निश्चित रूप से अपच होने वाली बात थी, पचने वाली बात नहीं थी।
लेकिन माँ के शक्ति से, माँ की आराधना से और माँ की भक्ति के माध्यम से इस कठिन कार्य को भी भक्त रहसु सहजता, सुगमता के माध्यम से करते थे। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गए और राजा को लगा जी बाप रे बाप, इतनी ताकत मेरे पास, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मेरे राज्य में काम करने वाले जो पुरोहित हैं, मेरे पूजा पाठ कराने वाले जो आचार्य विद्वान पंडित हैं, वे लोग भी इस प्रकार के कौतूहल भरे कार्यों को करने से काफी पीछे हैं। राजा बुलवाते हैं अपने दूतों को, अपने सैनिकों को भेजते हैं। भक्तराज अगर माँ भगवती का आसन यहाँ आ गया तो यह थावे का जो राज है, चेरो वंश का हजारों हजारों वर्षों से जो एक संपन्न राज है, वह राज क्या हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा और पलक झपते जैसे पृथ्वी विनष्ट हो जाती है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। उसी प्रकार से हे राजन, अगर मेरी माँ भगवती यहाँ आ जाती हैं, उनकी थोड़ी सी भी शक्ति आ जाती है तो आपका यह राजपाट सब कुछ कोरट हो जाएगा, पलक झपते सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। राजा के बार बार आग्रह पर रहसु भगत कहते हैं कि हे राजन, अभी से बात मान जाइए, माँ को बुलाने का जिद आप छोड़ दीजिए। लेकिन राजहट तो सबसे बड़ा हट होता है मित्रों। तीन ही हट को सर्वश्रेष्ठ माना गया है इस संसार में। एक में राजहट, दूसरा त्रिया हट और चौथा बाल हट। तीनों हट अति महत्वपूर्ण है और तीन ही हट को शास्त्रों में तीन हटों का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि तीन हट जो हैं सर्वश्रेष्ठ हट हैं। उसी हट में सर्वश्रेष्ठ सबसे पहला हट होता है राजहट। राजा जिस चीज को करने का हट कर लेता है, ठान लेता है, उसको करके ही दिखाता है, भले उसे उसका नुकसान भुगतना पड़े या उसका लाभ भुगतना पड़े। बंद करके और कामरूप कामाख्या के सिद्धपीठ में विराजमान माँ भगवती की आराधना करते हैं और भक्तराज रहसु की आंखों से झरझर अश्रु के धार निकलने लगते हैं। भक्तराज रहसु जब माँ से आराधना करते हैं, माँ भक्तराज रहसु से पूछती हैं कि भक्त पे कौन विपत्ति आन पड़ी है, क्यों मुझे तू याद किया, बताओ। भक्तराज रहसु माँ से कहते हैं कि एक जिद्दी राजा है मनन सिंह, जिसके राजपाट में मैं रहता हूँ। राजा आग्रह कर रहे हैं, नहीं बार बार हमको धमका रहे हैं, अपने राज में बुलवा करके बंदी बना लिए हैं और कह रहे हैं कि तू अगर अपनी माँ को नहीं बुलाते हो तो मैं तुझे अभी भक्सी झोंक दूंगा अर्थात तुम्हारी हत्या कर दूंगा। राजा के बातों को सुनकर के भक्तराज रो रहे थे और माँ से विनती कर रहे थे। माँ ने अपने भक्त के आंखों के आंसू को देखा। माँ तो माँ होती है ना, पुत्र कुपुत्रे न भवती तदपि माता कुमाता न भवती। माँ ने अपने पुत्र के आंखों के आंसू को और उनके वीरा भरी वेदना भरी बातों को सुना और माँ कामरूप कामाख्या से सीधे चल पड़ती है मित्रों। माँ वहां से आती है कलकत्ता आकर के विश्राम करती हैं और राजा से कहती हैं, भक्तराज रहसु से कहती हैं कि हे भक्त, एक बार और राजा को समझाओ और कहो जो माँ कामरूप कामाख्या से चल पड़ी है और कलकत्ता में आके रुकी हुई है। अब से भी आप हट छोड़ दीजिए, अपना जिद त्याग दीजिए, नहीं तो माँ आएगी तो राज का विनाश हो जाएगा। भक्तराज रहसु पुनः डर जाते हैं, माँ को फिर याद करते हैं और कहते हैं कि हे माँ, अगर अब आप नहीं आओगे तो मेरा जान नहीं बच पाएगा और राजा मुझे मार डालेंगे, मेरे प्राणों की आहुति दे डालेगा राजा। माँ वहां से सीधे भागते भागते पटना आती है। पटना आकर के पटन देवी के रूप में भी स्थापित हो जाती हैं। आज भी माँ वहां पटन देवी के रूप में है। पटना में भी जो लोग जाते हैं माँ भगवती के यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, माँ उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माँ पटना से सीधे भागे भागे मित्रों घोड़ा घाट चली आती है। घोड़ा घाट जो गोपालगंज जिले के ऊंचका गांव प्रखंड कुचायकोट प्रखंड में पड़ता है। कुचायकोट और ऊंचका गांव के सीमा पर स्थित है। दहा नदी के तट पे बसा है घोड़ा घाट के माँ भवानी का मंदिर। हथुआ राज का वह मंदिर है और हथुआ के पूज्य महाराजा बहादुर और महारानी साहिबा प्रत्येक वासंतिक और शारदीय नवरात्र में वहां जाते हैं, पूजा अर्चना होती है। राज परिवार के द्वारा वहां पूजा की समुचित व्यवस्था की गई है। माँ वहां आ जाती है और वहां आकर के माँ अंतिम स्थान पे ठहर जाती हैं और भक्तराज रहसु से कहती हैं कि हे बेटा, अभी से तू अपने राजा को समझा ले, मैं घोड़ा घाट आ गई हूँ। यहाँ से अगर थावे आ गई तो थावे का राजपाट सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। फिर भक्तराज रहसु राजन से कहते हैं कि हे राजन, अभी से आप बात मान जाओ, नहीं तो माँ अब घोड़ा घाट आ गई है। अब घोड़ा घाट से अंतिम पड़ाव उनका थावे होगा और माँ जैसे थावे आएंगी सब कुछ विनष्ट हो जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। राजा एक बार पुनः अपने राजहट के सामने डांट के पड़ता है भक्तराज रहसु पर और कहता है कि बुलाओ अपनी माँ को, नहीं तो देख रहा है ना खड़ग, इसी खड़ग से तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। राजा के इस फटकार पर भक्तराज रहसु पुनः रोने लगते हैं और माँ से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हे माँ, अंत भला तो सब भला, आवाज आइए, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अगर आप अब नहीं आएंगे तो मेरे प्राणों की आहुति दे देगा यह राजा।
भक्त राज रहसु अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं और पलथी लगा करके आसन लगा के जैसे बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। माँ दौड़े दौड़े घोड़ा घाट से थावे आ जाती हैं और थावे आकर के भक्त राज रहसु के माथे को चीरते हुए अपने कंगन युक्त हाथों को जैसे दिखाती हैं, राजा मनन सिंह उस हाथों का दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। माँ जैसे कामरूप कामाख्या से आई पटना, पटना से आ गई घोड़ाघाट, और घोड़ाघाट से जैसे थावे माँ का आसन पहुंचा। मित्रों, कहा जाता है कि इतना जोर का साइक्लोनिक वेदर आया, धरती कांपने लगी, आसमान गरजने लगा और बड़े बड़े अटालिकाएं, बड़ी बड़ी महलें जो हैं, बड़े वेग का दर्शन जो भी भक्त सच्चे मन से करता है, सच्चे मन से प्रार्थना करता है, माँ उसकी सकल मनोरथों को पूर्ण करती है और माँ की कृपा सदैव उन भक्तों पे बरसती रहती है। शारदीय नवरात्र का अवसर चलता है और शारदीय नवरात्र के अवसर पर आप आज भी जाकर के देखेंगे थावे के कोने कोने में हजारों हजारों की संख्या में बालक, वृद्ध, नर और नारी तमाम लोग आश्रय लिए हुए हैं और सब लोगों की इच्छा होती है कि हले सुबह और संध्या के बेला में माँ भगवती के आरती पूजन का मैं दर्शन करूं। माँ का एक बार दर्शन करने के लिए लोग घंटों घंटों तक, हजारों हजारों की संख्या में लोग लंबी लंबी कतारों में, आज धूप में, चिलचिलाती धूप में भी खड़े हैं। सबकी इच्छा है कि माँ का दर्शन करूं। वासंतिक नवरात्र का 6वां दिन है और 6वें दिन के अवसर पर माँ की पूजा और आराधना के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। विगत 2 दिनों की बात मैं बताऊं तो हजारों हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जो उमड़ रही है। थावे आने जाने वाली तमाम ट्रेनों में श्रद्धालुओं की भीड़ है, विभिन्न प्रकार की गाड़ियों की भीड़ है और सब लोग चाहते हैं कि माँ का दर्शन करूं और माँ के दर्शन करके अपने जीवन को, अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। मित्रों, आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि वासंतिक नवरात्र का अवसर चल रहा है और माँ भगवती की दर्शन के लिए आप एक बार थावे जरूर आइए। माँ के श्री चरणों में आप निवेदित करिए, निश्चित रूप से माँ आपके सकल मनोरथ को पूर्ण करेंगी। जय जय श्री सीताराम।